सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वर्मा वाइन्स। तो आज मैं एक प्रोसेस करने वाला हूँ डेबिट कार्ड के लिए, जो आपको इशू किया जाता है किसी भी बैंक के थ्रू। तो मेरे केस में मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक का है। ये मेरा डेबिट कार्ड आ चुका है। तो इसको एक्टिवेट कैसे करता है और डेली ग्रोसरीज़ के लिए इसको यूजेबल कैसे बनाते हैं, तो वो प्रोसेस मैं आपको आज करके दिखाता हूँ। ठीक है। इसकी वजह से दो स्टेप्स होते हैं, दो में से एक स्टेप्स आपके इसी में रहता है फ़ोन के थ्रू। ये आपको एक लेटर मिलेगा, ये लेटर मिलेगा डेबिट कार्ड का। इसमें भी खैर प्रोसेस लिखी है, बट मैं अपने तरीके से करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में आईसीआईसीआई ग्लोबल आई मोबाइल ग्लोबल करके होता है। एचएसबीसी में अलग होगा, तो मुझे उसका प्रोसेस पता नहीं, बस दोनों के प्रोसेस सेम सेम सी होते हैं। तो बस ये है, अपना आईसीआईसीआई आई मोबाइल का ऐप खोलो, उसमें लॉगिन करो। जस्ट मिनट। ठीक है। अब जैसे ही लॉगिन करोगे तो उसमें नीचे कार्ड्स का एक ऑप्शन आएगा। मैं आपको शो तो नहीं कर सकता, मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ। कार्ड्स का ऑप्शन करके आएगा, कार्ड्स। तो कोई बात नहीं, जैसे कार्ड्स का आप ओपन करोगे, कार्ड्स में ओपन करके इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिवेट डेबिट कार्ड। ठीक है। तो इस पर जैसे टैप करूँगा मैं, और फिर उसमें आप अपना अकाउंट पूछेगा तो अकाउंट सेलेक्ट कर देना। देन उसके बाद उसमें कार्ड नंबर डालना पड़ता है। अब कार्ड नंबर आपका पीछे होता है इसके, तो वो भी मैं डाल देता हूँ। अब इसमें लिखा आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन योर डेबिट कार्ड हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, बस कंप्लीट। सो फर्स्ट स्टेप था ये। आप जो भी जिस भी बैंक का कार्ड लेते हैं, चाहे वो आईसीआईसीआई का हो चाहे वो एचएसबीसी का हो, मोस्टली ये दो ही रहते हैं। तो दो में से जोन से का भी होगा, आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपको उसी मोबाइल के ऐप से लॉगिन करना है। फिर उसमें कार्ड्स में जाके एक्टिवेट डेबिट कार्ड को सेलेक्ट करके फिर उसमें कार्ड नंबर डाल के और फिर उसे टिक कर दीजिए। ठीक है। फिर जैसे ही वो वेरीफाई हो जाएगा तो आपका डेबिट कार्ड फर्स्ट स्टेप्स के बाद एक्टिवेट हो चुका है। अब आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, आपको किसी भी नियर बाय एटीएम में जाना था, कोई भी बैंक का एटीएम हो, नेट सेव का हो, एचएसबीसी का हो, किसी का भी हो, किसी भी एटीएम में जाओ। और जो पिन की होता है, जो डेबिट कार्ड में आप पिन वहाँ पे डालोगे सेकंड स्टेप में, तो उस पिन को देखने के लिए वो भी आपको इसी प्रोसेस की इसी कागज़ के अंदर मिलेगा। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आई मोबाइल या जो भी ऐप है उसके अंदर लॉगिन करो। ठीक है। फिर जैसे इसमें मैं प्रोसेस पढ़ रहा हूँ तो उसमें कह रहा है आई मोबाइल ऐप फ्रीक्वेंट डेबिट कार्ड मैनेजमेंट। ओके ओके। सो इसमें क्या है, मेरे वाले केस में जो आपका कार्ड्स का ऑप्शन था ना, जहाँ से आपने एक्टिवेट डेबिट कार्ड किया था, तो उसी के अंदर ही आपको तीसरा चौथे नंबर पे मिलेगा व्यू पिन। ठीक है। और जो वो पिन आप इसको कंटिन्यू करोगे, अकाउंट सेलेक्ट करोगे। ठीक है। और डेबिट कार्ड, अब आपका कार्ड जब एक्टिवेट हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में, तब उसमें ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है। आपके कार्ड के लास्ट की 4 डिजिट्स उसमें मेंशन होगी, आपको दिख जाएगा। फिर जैसे आप उसमें सबमिट करोगे, ओके, और मेरी पिन जनरेट हो गई है। तो ये जो पिन जनरेट हुई है, यही पिन आपको कार्ड जब आप डालोगे उसमें मशीन में, तो यही पिन आपको डालनी है। यही पिन डाल के फिर आप उसको रीसेट कर सकते हो पिन को। ठीक है। और जब आप पिन रीसेट कर दोगे तो आपको बाकी प्रोसेस आगे बताइए। ठीक है। बस चेंज करें, पिन को चेंज करने के बाद अपनी 4 डिजिट वाली जैसे भी आप पिन बनाना चाहे, 4 डिजिट 6 डिजिट। ठीक है। वो पिन जनरेट करके उसके बाद आपको सिर्फ बैलेंस इंक्वायरी करनी है अपनी, या चाहो तो कैश भी निकाल सकते हो, बट बेटर ये रहता है बैलेंस इंक्वायरी करो। फिर जैसे ही आप वो बैलेंस इंक्वायरी करोगे उसमें आपका अमाउंट शो हो जाएगी। बस इतना करना है, उसके बाद आपका कार्ड फुल्ली एक्टिव है किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन्स के लिए। ठीक है। तो ये एक बहुत बेसिक स्टेप है किसी भी कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए। अब आप अपना इस दो स्टेप को करके, जो भी आपका डेली ग्रोसरीज का भी आइटम है, कुछ भी है वट एवर इट इज़, तो वो उसमें आपको बहुत हेल्प रहेगी। ठीक है। तो बस यही एक स्टेप था इसको एक्टिवेट करने का। अब सेकंड स्टेप मैं कल जाके करूँगा, तो वो भी दिखाऊंगा अगर दिखा सका तो।
क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जितने भी एटीएम से सभी के पे कैमरा लगा है, तो मैं आई गेस कि मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकता उस पर्टिकुलर प्रोसेस को। तो बस मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। अब कार्ड डालना, कार्ड डाल के इसमें ऑलरेडी पिन होगा, वो पिन डालना जो आपकी, और पिन रीसेट करनी है। पिन रीसेट करके आप अपनी बैलेंस इंक्वायरी करिए, क्लोज करिए, कार्ड निकालिए, रेडी। फिर आप कुछ भी खरीदिए, कुछ भी करिए इसके साथ। ओके, तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ओके, बाय बाय। ये रहा। तो इसकी एक प्रोसेस होती है स्टार्ट करने की, तो वो प्रोसेस आज मैं करके दिखाऊंगा। 2 स्टेप है। एक स्टेप मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, वो आपको फ़ोन से ही करना पड़ता है। सेकंड स्टेप में आपको जो करना पड़ता है वो मैं आज आपको दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि जो भी इंडिया से स्टूडेंट आ रहा है डेबिट कार्ड लेके, तो उसको ये चीज़ आगे फेस ना करनी पड़े। तो बेटर है ये वीडियो सबके पास पहुंचेगी, तो सबको पता लग जाएगा कि प्रोसेस कैसे होते हैं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर दोबारा। तो उसी के लिए हम जा रहे हैं सिटी सेंटर, क्योंकि नियर बाय एटीएम भी वहीं है और मेरे को कुछ और भी काम है, तो बेटर है मैं ये चीज़ भी वहीं शूट करूँ, ठीक है। तो अभी सिटी सेंटर पहुंच के फिर वहाँ पे आपको दिखाएंगे। और व्यू तो अब पक चुका हूँ मैं देख देख के। अब तो मेरे को ये नॉर्मल लगने लगा है बिल्कुल स्काई, कि हाँ एक्चुअल में ऐसा ही होता होगा। बट यहीं अभी मैं दिल्ली में रह के अगर वापस आया होता तब मेरे को फ़र्क शायद पता लगता। बट जब से स्नोफॉल हुई मेरी स्किन टोन काफ़ी अच्छी हो गई वैसे, और गोरा हो गया हूँ मैं, और मेरे सारे डार्क सर्कल्स जितने भी स्ट्रेच मार्क थे सब हट चुके हैं मेरे फेस पे से। और पिंपल्स तो खैर अब रहे ही नहीं, वो तो इंडिया में भी नहीं थे मेरे पे। बट ये है स्किन टोन काफ़ी अच्छी हो गया है। वो शायद हो सकता है शायद यहाँ का क्लाइमेट की वजह से है, क्योंकि यहाँ पे एकदम क्लियर सन की धूप पड़ती है तो सब कुछ ब्राइट ही हो जाता है। देखो घास भी ग्रीन दिखती है यहाँ की अच्छी। चलो ठीक है, चेम्सफोर्ड सिटी सेंटर पहुँचते हैं, फिर एक वीडियो शूट करेंगे उसी के रिगार्डिंग कि कैसे आप अपने डेबिट कार्ड को प्रॉपरली एक्टिवेट कर सकते हो डेली ग्रोसरीज खरीदने के लिए। तो बाय बाय। तो गाइस जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे सिटी सेंटर में जितने भी एटीएम्स है सभी एटीएम्स पे वो लगे हुए हैं कैमरास। तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने इसको वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया है। और जैसे कि मैंने बताया सेम वैसे ही है। पिन जो होगी वो आपके आई मोबाइल ऐप से ही आपको मिल जाएगी। जैसे ही आप कार्ड डालोगे, कार्ड डालती है आपको वो पिन, उस पिन नंबर उसमें डालना है। पिन नंबर डाल के आप अंदर लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन करके जैसे ही नॉर्मल इंडियन एटीएम्स होते हैं सेम वैसे ही उसका लेआउट होता है, ठीक है। फिर उसमें से आपको चेंज पिन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पिन चेंज करने के बाद आप जस्ट पिन चेंज करके दोबारा से उसको कार्ड को निकालो, वापस डालो, वो जो पिन चेंज करिए उससे लॉगिन, ठीक है। लॉगिन करने के बाद फिर जस्ट आपको एक बैलेंस इंक्वायरी करनी है, जिससे कि आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा किसी भी एटीएम इसमें यूज़ करने के लिए। और किसी भी ग्रोसरी स्टोर में किसी भी कुछ भी आइटम आपको ख़रीदना है तो एक आपके पास इंटरनेट बैंकिंग की तरह एक कार्ड हो जाएगा यूजेबल, ठीक है। तो यही एक पूरी प्रोसेस है और मेरा कार्ड फुली एक्टिव हो चुका है। मैं कुछ भी ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ अपने लिए, ठीक है। और बस यही था सारी प्रोसेस। आई होप कि आपको पूरी प्रोसेस समझ आई होगी और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक्चुअली मैंने ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइड करी थी। जैसे पहले पार्ट 1 मैंने किसी एक दिन शूट किया था, बट सेम डे थोड़ा बारिश वगैरह हो रही थी तो मैं उसको सेकंड स्टेप के लिए जा नहीं पाया, तो नेक्स्ट डे मैंने उसको किया, ठीक है। तो वो मैंने दोनों को मर्ज करके ये कंप्लीट वीडियो बनाई है, ताकि पूरी प्रोसेस आपको एक बारी में मिल जाए, ठीक है। तो ऐसी ही आगे आने वाली जो भी इंफॉर्मेशन होगी या कोई भी ऐसी प्रोसेस होगी जिसमें एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है जो कि यहाँ आगे एकदम से नहीं पता लगता बच्चों को, तो अब मैं वो फेस कर रहा हूँ, तो मैं उसे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो उस एक्सपीरियंस को मैं अपना रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों तक ये सारी इंफॉर्मेशन पहुँचे और आने वाले टाइम में आपको हेल्प हो। ओके, तो ये वीडियो बस अब यहीं तक थी। पूरी डेबिट कार्ड की प्रोसेस मैं आपको समझा चुका हूँ एक्टिवेशन तक, तो ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो
और आगे मैं और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अभी काफ़ी चीज़ें और नई सीखी हैं। नई प्रोसेस में मैं भी इन्वॉल्व हुआ हूँ, तो जितनी भी इन्वॉल्वमेंट है सारी प्रोसेस की, मैंने उसको प्रॉपर वे में रिकॉर्ड किया है। तो धीरे धीरे वो भी आने वाली है। तो बस चैनल पे सपोर्ट बनाए रखो, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।